बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक और हमारा अल्बानिया का वीज़ा ग्रांट हुआ है। वो कराची से भाई साहब थे, नेशनल बैंक में जॉब करते हैं। होपफुली ये वीडियो भी देख रहे होंगे क्योंकि उन्होंने कहा था कि सर मेरे वीज़े का ज़रूर बताना है। तो माशाल्लाह से जी अल्बानिया के काफ़ी हमारी अच्छी वीज़ा रेशो जा रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि रिजेक्शन नहीं है, रिजेक्ट भी होते हैं। और जब वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो सबसे पहले तो हम उनको बताते हैं कि आपने पाकिस्तान से किस तरह से ट्रैवल करना है और फिर अल्बानिया का एयरपोर्ट जो है वो किस तरह से आपने क्लियर करना है। तो इसकी भी हम मुकम्मल जो है वो गाइडेंस देते हैं। आज की वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि हमने जो वीज़ा अल्बानिया का ग्रांट हुआ है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे और किस तरह से अप्लाई किया था। आजकल जो मेन सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। 30 दिन 40 दिन आराम से टाइम पीरियड उनका प्रोसेसिंग का चल रहा है। इवन के एक हमारे साथ एक अजीब सा केस हुआ था कि एक कपल था, उसने अपना वीज़ा अप्लाई किया था। उसमें से उन्होंने हनीमून के लिए उन्होंने जाना था। वाइफ का वीज़ा तो ग्रांट हो गया लेकिन हस्बैंड का नहीं हुआ। तो उसका हमने दोबारा वीज़ा अप्लाई किया और ऑलमोस्ट उसको 40 डेज़ प्लस हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसका पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर भी नहीं गया। तो इस तरह के केसेस भी हो सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा भी लग सकता है। अच्छा जी, अब बात करते जाएँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। तो सबसे पहले इसमें वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल होता है। अब वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म में अब कुछ वो ट्रिकी सवालात पूछते हैं जिसकी वजह से जो लोग खुद अप्लाई करते हैं उनका एरर भी आ जाता है, बहुत जल्द एरर आ जाता है, एरीगेशन एप्लीकेशन आ जाती है। तो वो ट्रिकी सवालात के जवाब जो है वो बड़े सोच समझ कर देने होते हैं। इसके अलावा फिर जब मुकम्मल फ़ाइल आप जो है वो फ़ॉर्म ऑनलाइन फ़िल कर लेते हैं तो फिर एंड पर जाकर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स का पूछता है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। और अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि ये जो हमारा वीज़ा ग्रांट हुआ है इसमें हमने पेड होटल की बुकिंग ही लगाई थी, क्योंकि पेड होटल की बुकिंग लगाएं या फिर इनविटेशन लगाएं, दोनों के ऊपर सेम ही चांसेस होते हैं वीज़ा ग्रांट होने के। एंड पे जाकर डॉक्यूमेंट्स पूछता है तो डॉक्यूमेंट्स में जो हम सबसे पहली चीज़ लगाते हैं वो उसमें हम लगाते हैं कवर लेटर। कवर लेटर के साथ एक ट्रैवल प्लान लगाते हैं। नेक्स्ट फिर उसके जो एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर वो जॉब करता है तो एक एनओसी होगा, साथ में सैलरी स्लिप्स। लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हैं तो फिर आपके कवर जो आपका लेटर पैड है उसी के ऊपर वो कवर लेटर आएगा और साथ में कंपनी की रजिस्ट्रेशन आएगी। अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर है तो उसका सर्टिफिकेट भी साथ आएगा और उसके साथ टैक्स रिटर्न और एनटीएनस और जो भी आपके पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे पहली जो फ़ोल्डर बना है अपलोड करके उसमें आएगा। नेक्स्ट दूसरे ऑप्शन में आपकी तस्वीर आती है वाइट बैकग्राउंड के साथ। बहुत से लोगों का आजकल ये भी इशू आया था कि उन्होंने दोबारा से तस्वीर मांग ली थी। नेक्स्ट तीसरी ऑप्शन जो होती है फिर वो होती है जो आप अगर आप सफ़र कर रहे हैं किसी अंडर 18 के साथ तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्म होता है जो आपने माइनर के लिए अपलोड करना होता है। चौथे नंबर पर ऑप्शन आती है जी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कि अपने होटल की जो बुकिंग है, अकोमोडेशन जहाँ पर आपका अरेंजमेंट है, किसी फ्रेंड के पास है या फिर आपने होटल बुक किया हुआ है या कोई हॉस्टल है, जो भी आपने उस अरेंजमेंट की है उसके डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की आती है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 1 साल की आप अपलोड करें। अल्बानिया के लिए 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। फिर इससे नेक्स्ट जो आती है वो उसमें आती है जी आपकी टिकट की बुकिंग जो आपने की होती है, रिटर्न टिकट वो अपलोड करनी होती है। फिर आ जाती है जी आपका रेजिडेंस परमिट। अच्छा, इस पे बहुत लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि रेजिडेंस परमिट या पासपोर्ट है क्या। तो यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड जो है वो अपलोड करना होता है और उसकी उसको एक्सपायर होने में 12 मंथ यानी कि 12 मंथ से उसको रहते हो। अच्छा, इसके बाद ये सेकंड लास्ट ऑप्शन आ जाती है आपके पास, दोबारा से वो आपसे पूछता है आपके बैंक स्टेटमेंट का। तो वहाँ पर भी आपने बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देनी है, 2 जगह पर होगी। सबसे लास्ट पे होता है जी आपका करंट पासपोर्ट और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके जो स्टिकर वीज़ा लगे हैं या फिर ई वीज़ा हैं, इसके अलावा जो स्टैंप्स लगी हैं आपके पासपोर्ट के ऊपर या आपका कोई पुराना पासपोर्ट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच्ड करके उसकी एक ही फाइल उसको मर्ज करके पीडीएफ में अपलोड कर देनी होती है। तो ये आपके डॉक्यूमेंटेशन का मरहला जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग के ऊपर मैंने डिटेल से आपको इसलिए समझाया क्योंकि सम टाइम इसमें लोगों को एरिगेशन आ जाता है एप्लीकेशन में कि आपकी एप्लीकेशन ठीक नहीं है। इस वजह से मैं डिटेल में बताया। अच्छा, एक और वजह भी है कि ये जो एप्लीकेशन एरिगेशन आता है वो इसलिए आता है क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तब 1 या 1.5 माह के बाद का प्लान देते हैं।
लेकिन जब वो एप्लीकेशन आपकी प्रोसेसिंग में जाती है, वो लेट हो जाती है, 1 माह लग जाता है या डेढ़ माह, तो आपका प्लान जो है वो बिल्कुल करीब चला जाता है या फिर एक्सपायर हो जाता है। तो फिर ऐसी सूरत में भी वो एप्लीकेशन का एरर देते हैं और कहते हैं कि दोबारा से ये चीज़ें जो है वो आप अपलोड करें। तो अगर वो इस तरह से पूछें तो आप दोबारा से सारी चीज़ें अपलोड करें, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपकी पेमेंट के ऑप्शन तक चला जाएगा। अच्छा, एक और जो मेन चीज़ है मेरे ज़हन में आई कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब उनकी एम्बेसी की पेमेंट के ऊपर चला जाता है तो वीज़ा 100% ग्रांट होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब फ़ीस के ऑप्शन पर जाते हैं, आप फ़ीस पे कर देते हैं, उसके बाद स्टिल चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। बेसिकली तो सबसे पहले वो फ़ाइल को देखते हैं, अगर वो देखते हैं कि ये मेरिट के ऊपर है, इसे प्रोसेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर तो वो समझते हैं कि हम इसे प्रोसेस कर सकते हैं, तो फिर न वो उसकी एप्लीकेशन की जो फ़ीस होती है, वीज़ा की फ़ीस होती है, वो आपसे लेते हैं। और ये भी मसला है कि वीज़ा की फ़ीस पाकिस्तान से पे नहीं होती, बाहर से होती है। अब बाहर से भी बड़ी मुश्किल से उसको करवाना पड़ता है। खैर वो तो चलिए मसला सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन स्टिल जो चांसेस फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ल के होते हैं आपकी फ़ीस पेमेंट के बाद। तो ये थी जी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, थोड़ा-सा जो उनका टाइम ड्यूरेशन चेंज हुआ प्रोसेसिंग का और जो वीज़ा ग्रांट हुआ, ये मैंने बताना था। स्पेशल उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप बताइएगा, मैं नाम तो अब मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उन्हें मैं कांग्रेचुलेशन कहता हूँ कि उनका अल्बानिया का वीज़ा ग्रांट हो गया। तो इंशाल्लाह ताला जी कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी ख़ास कंट्री के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसके बारे में भी मैं डिटेल जो है वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। इसको आपने लाइक और शेयर जो है वो ज़रूर कर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।